स्पीड क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आइए ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1। आज आपको पढ़ाते हैं वायुमंडल। पढ़ाते हैं भाई वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में आज हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए वायुमंडल, तो वायुमंडल में पहले हम आप गैसों का वितरण कर लेते हैं। आज गैसों का वितरण कर लेते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस आपको पाई जाती है 78.85% पाई जाती है, ठीक है ना, पाई जाती है। अगर इसे लगभग में बात की जाए, लगभग में देखा जाए तो आपका कितना होता है भाई, 78% होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के बाद आपको पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 20.95% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तीसरे नंबर पे पाई जाती है आपकी गैस पाई जाती है भाई, कौन सी गैस पाई जाती है, अगर हम आप देखते हैं 0.93% पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद पाई जाती है आर्गन गैस। कौन सी गैस पाई जाती है, आर्गन गैस पाई जाती है। चौथे नंबर की गैस पाई जाती है भाई 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और अन्य गैस पाई जाती है 0.04% पाई जाती है अन्य गैस के बारे में पाई जाती है। ये रही बात हमारी गैसों का वितरण के बारे में। अब आइए हम आप सीखते हैं भाई वायुमंडल की परतें सीखते हैं। वायुमंडल की परतों के बारे में हम आप सीखते हैं। वायुमंडल की परतें जैसे बात की जाए, सबसे पहली परत हमारी आपकी होती है क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत होती है हमारी आपकी क्षोभ मंडल के बारे में हम आप जानते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है आपकी, 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को हम आप एक मंडल के और नाम से जानते हैं, उसका नाम है आयन मंडल, ठीक है ना। क्षोभ मंडल को आयन मंडल, सॉरी, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक। और क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर, ठीक। और उसके बाद विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल पर मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल पर मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर घटती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम आप लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। जैसे हमारी आपकी आंधी, क्या भाई, आंधी, आपका वर्षा, बिजली का कड़कना, इंद्रधनुष, सब हमारा आपका यही बनता है क्षोभ मंडल के बाद। ये आपका क्षोभ मंडल में सबसे नीचे वाला मंडल यही होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल हम आप पढ़ते हैं भाई। अगर दूसरा मंडल के बारे में पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 18 से ऊपर होती है। 18 से कितना होती है, 50 किलोमीटर तक होती है समताप मंडल। समताप मंडल पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए समताप मंडल पर क्या होता है, वायुयान, समताप मंडल पर वायुयान उड़ाया जाता है समताप मंडल पर। तीसरे नंबर पर मंडल आता है समताप मंडल के बाद, तीसरा नंबर आता है हमारा आपका मध्य मंडल होता है। देखिए मध्य मतलब बीच वाला मंडल है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई 50 से लेके 80 तक, 50 से 80 यानी 50 से 80 किलोमीटर तक जो जगह होती है उसे हम आप मध्य मंडल के रूप में जानते हैं। मध्य मंडल में केवल एक क्वेश्चन आपको बनता है, जो हमारा आपका उल्का पिंड होता है, जो टूटकर पृथ्वी की ओर गिरता है, इसी मंडल पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। मध्य मंडल के बाद हमारा आपका चौथा नंबर का आता है आयन मंडल। कौन मंडल आता है भाई, आयन मंडल आता है। इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में जो होता है आयन मंडल होता है। आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ राडार, यहाँ भाई राडार छोड़े जाते हैं, इसी पर छोड़े जाते हैं।
और राडार के बाद एक क्वेश्चन और हमारा आपको बनता है जिस सैटेलाइट, जितने सैटेलाइट होते हैं यहीं छोड़े जाते हैं। दूर संचार के साधन, दूर संचार के साधन इसी पर छोड़े जाते हैं। आपका लास्ट वाला मंडल आता है बाह्य मंडल। कौन मंडल आता है भाई? बाह्य मंडल आता है। बाह्य मंडल 400 से लेके अनंत तक जो होता है बाह्य मंडल होता है। बाह्य मंडल में दो गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है वायुमंडल में। वायुमंडल में ही होता है, ठीक है। अगर इसकी ट्रिक याद करने के लिए एक ट्रिक आती है जो हमारा आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल को याद करने की एक ट्रिक आती है टसमई। टसमई, टसमई आपकी ट्रिक आती है। इसी टसमई से हम आप सारे मंडल को याद कर लेंगे, ठीक है ना। टी से हो गया ट्रोपोस्फेयर, स्नोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक। इसी से हम आप इसका इंग्लिश नाम होता है, ठीक है ना, इसका इंग्लिश नाम। यहाँ हम आप लिख देंगे टी लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे भाई एस लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एम लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे आई लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे ए लिख देंगे। इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं कल। बस।